जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजर में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना कुंडली के कैसे जान सकते हैं कि आपका विवाह किस वर्ष होगा, किस साल होगा। इसके लिए आपको केवल अपनी डेट ऑफ बर्थ चाहिए। आपको अपनी कुंडली की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वही बता देगी कि इस साल आपका विवाह होगा या नहीं होगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपकी आयु विवाह योग्य हो गई है, जैसे कि जनरली देखा जाता है लोग लगभग 18 या फिर 20 या 24 वर्ष की आयु के बाद ही विवाह जैसी चीज़ों में आते हैं आज के समय में। तो लगभग आप अगर यदि 18 या 20 वर्ष से ऊपर के हैं तो ही ये वीडियो आपके काम का है। 18 वर्ष से ऊपर तो आपको होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे में ही आपका विवाह का योग संयोग बनता है। और हाँ, इसके लिए आपको केवल अपनी डेट ऑफ बर्थ चाहिए। तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ ले लेना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे देख सकते हैं कि अभी जो साल चल रहा है उस वर्ष आपका विवाह होगा या नहीं। ये आपको केवल उसी वर्ष देखना है जिस वर्ष आप विवाह करना चाहते हैं या विवाह देख रहे हैं, विवाह करने के लिए अपना जीवन साथी ढूंढ रहे हैं। तो आपका विवाह होगा या नहीं ये आपको पता चल जाएगा। तो यदि आप इस वीडियो को भविष्य में देखते हैं तो उस समय जो वर्ष चल रहा हो उसी वर्ष का आपको इस वीडियो में उपयोग करना है। अभी मैं यहाँ पर जो वर्ष चल रहा है उस वर्ष का उपयोग करूँगा। तो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को लिख लेना है। एक कॉपी या पेन ले लीजिए, वहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। तो ये अंक शास्त्र या यूँ कहें न्यूमरोलॉजी की एक विधि है जिसकी मदद से आप देख सकते हैं कि इस साल आपका विवाह होगा या नहीं। तो उस साल यदि आपका विवाह आता है, उसके योग बनते हैं, तो अवश्य ही आपका विवाह हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले कॉपी और पेन लेकर उस पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को लिख लेना है। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को वहाँ लिख लेना है कॉपी पेन पर। उसके बाद में तो सबसे पहले आप अपनी जन्म तारीख लिखें। जन्म का जो दिन है वो आपको लिखें। ये आपको अंग्रेज़ी अक्षरों में, अंग्रेज़ी नंबर्स में ही लिखना है जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से। हाँ, उसके बाद अपने जन्म का माह, जो भी जन्म का माह है, जैसे कि जनवरी है तो 1 अंक लिखे, फरवरी है तो 2, तो उस जो भी महीना है वो अंक वहाँ पर लिखें। आपको अपने जन्म की जो दिनांक है वो लिखना है और महीना जो है वो लिखना है। और जो भी आपका जन्म तारीख है उसको आप अपने मूलांक में परिवर्तित कर लीजिए। मूलांक में कैसे करेंगे? जैसे कि आपकी जन्म की तारीख है 14, तो 14 को जब आप 1 और 4 अलग करके इनको जोड़ेंगे तो 5 आता है, तो आपका मूलांक 5 होगा। जैसे कि आपकी अगर जन्म तारीख है 25, तो 25 तारीख को यदि आपका जन्म हुआ है तो 5 और 2 को जोड़िए तो आपका मूलांक बनता है 7। तो यहाँ पर मैं ये लगा देता हूँ जिससे कि आप जान पाएंगे कि आपका जन्म का जो भी दिन है तो उस हिसाब से आपका मूलांक क्या है। 1 से लेकर 9 तक के अंकों मूलांक होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपकी जन्म की तारीख है उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, वही आपका मूलांक होगा आपकी जन्म के दिन को। तो ऐसे ही आप अपना मूलांक निकाल लीजिए। उसके बाद आपको जो मूलांक प्राप्त होता है उसमें आपको अपने जन्म के जो माह है उसको जोड़ना है। तो जोड़ना कैसे है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए मैं जो तारीख लेता हूँ वो 30 जून को जन्म की तारीख है। 30 जून को यदि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो यहाँ पर जो मूलांक होगा, 30 तारीख को जन्म होने पर मूलांक बनेगा 3 और महीना है 6। तो यहाँ पर 3 को और 6 को आपको जोड़ना है। तो जो भी आपका जो महीना होगा, जन्म का महीना, उसको आपके मूलांक में जोड़िए। तो आपको जो अंक प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर तो 9 प्राप्त हुआ है। अब यदि जैसे कि मान लेते हैं यदि यहाँ पर 12वें महीने में जन्म हुआ होता, उदाहरण के लिए ले रहे हैं, तो वहाँ पर आपको उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना होता है जोड़ने के बाद। तो आपको जो भी अंक प्राप्त होता है उसको आप जोड़कर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अभी हमें 3 और 6 हमको 9 प्राप्त हुआ है, तो इसको भी हम नोट कर लेंगे। तो हमें जो 9 प्राप्त हुआ है उसको जिस भी वर्ष आप देखेंगे, अभी हम 2025 में इसको देख रहे हैं, तो जो हमें 9 प्राप्त हुआ है उसको 2025 में आप जोड़ दीजिए। 2025 में जब आप इसको जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2034। ये हमें जब आप इस अंक को जोड़ेंगे तो आपको 2034 प्राप्त होगा यहाँ उदाहरण में।
आपकी जन्म तिथि अलग हो सकती है, तो आप आपकी जो जन्म तारीख है उसे इस प्रकार से जोड़कर देखिए। अगर आप अगले वर्षों का देखना चाहते हैं तो आप 2026 जोड़िएगा, 2027 जोड़िएगा, जिस भी वर्ष का आप देखना चाहते हैं, या भविष्य में आप जिस भी वर्ष इस वीडियो को देख रहे हैं अगर उसी वर्ष जानना चाहते हैं कि आपका विवाह होगा या नहीं होगा, तो आप उस वर्ष को जोड़िएगा। यहाँ पर हमने 2025 जोड़ा है। तो अब आगे देखते हैं क्या करना है। अब 2034 जो हमें प्राप्त हुआ है, इनको आप इस तरीके से 4 अंक हमें प्राप्त हैं, तो इन चारों को आपस में जोड़ दीजिए। जैसे कि 2 + 0 + 3 + 4, इन्हें जब आप आपस में जोड़ेंगे तो जो भी आपको प्राप्त होगा उसको आपको सिंगल डिजिट में लाना है। तो आप इनको जोड़िए और जो भी सिंगल डिजिट में आता है उसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर हमें 9 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हमें 9 प्राप्त हुआ है, तो उसको आपको नोट करके रख लेना है। याद रखिए आपको कुछ और भी प्राप्त हो सकता है इन सबको जोड़ने पर। जैसे कि मान लेते हैं आपको 12 प्राप्त हुआ, तो आपको उसको सिंगल डिजिट में लाना होगा, फिर आपको उसे 1 और 2 को जोड़ करके 3 बनाना होगा, तो आपको कुछ भी प्राप्त हो सकता है, उसे आप सिंगल डिजिट में ले आइए। तो हमें ये कैलकुलेशन के बाद जो अंक प्राप्त हुआ है वो हमारे लिए विवाह का मूलांक है। विवाह मूलांक हम इसको कहेंगे। तो अब मैं यहाँ पर आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूँ जिसमें एक तरफ आपका मूलांक है और दूसरी तरफ विवाह मूलांक है। जिस भी वर्ष आपने ये कैलकुलेशन किया है, जिस वर्ष के लिए भी किया है, आप अपना मूलांक लीजिए। हमने मूलांक लिया था 3। अब यहाँ 3 की तालिका में अगर आपको जो मूलांक प्राप्त हुआ है विवाह मूलांक, वो इस तालिका में है, उसके विवाह मूलांक में है, तो आपको इसी वर्ष आपका विवाह हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं है तो इस वर्ष आपका विवाह नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपका जो भी मूलांक है और जो भी आपका विवाह मूलांक आपको प्राप्त हुआ है इन कैलकुलेशन के बाद, अगर वो इस तालिका में मैच करते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 लिया था हमने तो 3 मूलांक है, और विवाह मूलांक की संख्या में जैसे कि यहाँ पर 3, 6, 7, 9 है और हमें भी 9 प्राप्त हुआ है, तो इस वर्ष इस व्यक्ति का विवाह हो जाएगा। इस व्यक्ति के विवाह होने के पूरे योग यहाँ पर बनते हैं। तो इस प्रकार आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से चेक कर सकते हैं कि इस साल आपका विवाह होगा या नहीं होगा। तो आपका कोई अगर आपको दिक्कत आती है इसे करने में तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। कोई भी समस्या हो तो उसका जवाब हम अवश्य देने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से आप भी जान सकते हैं। जय सिया राम।